दोस्तों, चाय की चर्चा पर मैं एक बार फिर हाजिर हूं और आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं दो क्यूरी, उसके बाद में सब्जेक्ट पर आते हैं। तो सबसे पहली क्यूरी है हमारे सेंट पॉल जी की। सेंट पॉल दादा बोलते हैं कि अंकल जी, सारी जो भी गलतियां हैं उनको एक साथ ही कवर कर दो। देखो भैया सेंट पॉल जी, अगर मैं एक साथ ही सारी गलतियों को कवर कर दूंगा तो एक तो उसका डिटेल से डिस्क्रिप्शन नहीं समझा मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन नहीं समझा मिलेगा तो आपको पता है कि हमारे भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि एक साथ उन्हें अगर 10 बातें बता दो तो उनमें से 8 बातें उनके दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है, उनको मैं चाहूं तो एक ग्लैंस में बता दूं, लेकिन जब तक उसको डिटेल से आप नहीं समझाओगे तब तक फिर क्या होता है कि आदमी उसको याद नहीं करेगा और बार बार वही गलती दोहराता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं बात को समझ गए होंगे और मुझे एक एक गलती को क्लियरिफाई करने दो। मुद्दे हमारे पास बहुत हैं, चर्चाएं बहुत हैं। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी में ले लेता हूं। ये है प्रमोद सिंधे पाटिल जी हैं। हेलो सर, सरकार गिर गई तो म्यूचुअल फंड पर क्या असर पड़ेगा, प्लीज बताइए। ठीक है ना। तो इस पर जो है जरूर शंका का समाधान कर देते हैं, क्योंकि कई सारे लोग सशंकित हैं। देखो सिंधे जी, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि संभावनाएं कई सारी लगाई जा रही हैं, अटकलें कई सारी लगाई जा रही। कल के वीडियोस में भी हमने बताया था कि एक्चुअली मार्केट का संज्ञान कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल पंडितों ने दांव लगाया हुआ है, अभी उनको भी दो सर्कमस्टेंसेस पे ये चीजें दिख रही हैं। पहली चीज क्या है कि उनको सरकार की तरफ से जो आ रहा है, ठीक है, सरकार अपना प्रचार प्रसार भी कर रही है, सरकार भी चुनाव लड़ रही है, सरकारी मीडिया कुछ और बोल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ और चल रहा है। ठीक है ना। अब वहां पर दो फैक्ट्स उतर रहे हैं कि आप कभी भी इस चीज को ध्यान से रखिएगा कि बीजेपी कभी भी, चाहे मेयर का भी इलेक्शन हो, बहुत ही सीरियसली उसने लड़ाई लड़ी है। पहली चीज क्या है। दूसरी चीज आपको याद होगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने 2019 के सिंधु और 2004 के सिंधुज को जरूर क्लियर किया। ठीक है ना। 2004 में क्या हुआ था, जितने भी फाइनेंशियल पंडित थे उनके आकलन पीछे रह गए थे। ठीक है ना। लेकिन 2019 में सेम सिंधु जो इस बार बना था वही सेम सिंधु बना था। कई सारे प्रवक्ताओं के कमेंट्री के बाद में भी कई सारे कमेंटर, वो प्रवक्ता नहीं जो कि टीवीओं पर आकर के पार्टियों की बात रखते हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनके कमेंट्री के बाद में भी, कमेंट्री नहीं कह सकते, उनके एनालिसिस के बाद में भी फिर भी बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी से आ गई थी और यूपी में कितना बहुमत आया था वो आप लोगों ने देखा था। लेकिन रही बात इस समय, इस बार जो है ना, अगर कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट बोलना चाहूंगा, विपक्ष भी इस समय जो उसकी रीजनल पार्टियां हैं काफी जोर शोर से लड़ रही है। पिछली बार विपक्ष बहुत ही कमजोरी से लड़ रहा था, लेकिन ये कहीं पॉलिटिकल डिबेट ना हो जाए तो मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूं। आपके क्वेश्चन पे आता हूं। इन केस अगर गवर्नमेंट हार जाती है तो क्या होगा। मान लिया ये चांस मैंने ले लिया, ये कोई आकलन नहीं है, कोई जो प्रेडिक्शन नहीं है। ठीक है ना। पॉलिटिकल डिबेट है, हमारा फाइनेंशियल डिबेट है। सपोज करो कुछ देर के लिए, मानने में क्या बुराई लग रही है, अगर मान लिया अगर जो है गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। यार देखो, हम लोग हैं इन्वेस्टर, सीधी सी बात है, और हमने किसको दिया, फंड मैनेजर को दिया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा जरूर यह है कि 20% से 25% का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी इसको एक चिंगारी चाहिए, तो जितना ओवर वैल्यूड लोग कर रहे हैं वो उतना डाउन में जाने के लिए भी उतनी ही प्रोबेबिलिटीज है। लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, लोग जब निफ्टी 15 साढ़े 15,000 पे था, मैं रिसेंट एग्जांपल आपको बताऊं, तब से लेकर के 18 पर गई, अरे 12 पर जाएगी, अरे इस पर जाएगी, अरे उस पर जाएगी, लोग इसको करते रहते हैं। तो अभी उसके बाद में देखने वाली बात क्या होती है कि हमने अगर मान लिया ये हो गया तो आपका फंड मैनेजर क्या करे। कोई भी गवर्नमेंट आप देख लो, क्या हमारी डेली की नीड्स कम हो जाएंगी, क्या हमारी, मैं ऐसे एग्जांपल दे देता हूं, क्या हमारी मेडिसिन की नीड कम हो जाएगी, जिनको जिनको मेडिसिन की जरूरत है वो लेंगे। क्या रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें कम हो जाएंगी, नहीं। क्या गाड़ियों की जरूरतें कम हो जाएगी, नहीं। क्या भारतीय लोग क्या काम करना बंद कर देंगे, नहीं। तो इत्यादि इत्यादि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हम लोग मान सकते हैं, लोग चुप रहो, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हम लोग मान सकते हैं उतने में कहीं ना कहीं ये बात पक्का आ रही है कि अगर ऐसे सीन हो जाते हैं तो फंड मैनेजर क्या करेगा। हाँ, 2 महीने 3 महीने जरूर हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 क्वार्टर मान लो, सितंबर तक मान लो, या जो है दिसंबर तक मान लो। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, जबकि मेरा ये आकलन नहीं है, लेकिन आपने अगर ये सवाल दागा है तो जाहिर सी बात है यस बताना मेरा फर्ज है। ज्यादा से ज्यादा 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर में क्या होगा, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जिस चीजों को, हाँ
कुछ ही चीजों में अफेक्ट पड़ेगा। आप बताइए, मनरेगा की स्कीम को क्या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया? नहीं बंद किया, क्योंकि उससे रूरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ था। क्या फूड जो सिक्योरिटी बिल को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया? नहीं। क्या आधार कार्ड की परियोजना जो कांग्रेस की लाई हुई थी उसको बंद कर दिया? नहीं, क्योंकि वो नेशनल, उसको एक जो है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सबसे बड़ी क्या आधार कार्ड थी, क्या उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया? नहीं। सिर्फ और सिर्फ पंचवर्षीय योजना का नाम को बदल करके नीति आयोग इन्होंने कर दिया। वो उनका था योजना आयोग, उन्होंने नीति आयोग कर दिया। काफी सारे, हाँ, कुछ सेक्टर्स में, कुछ फील्ड्स में ये हो जाते हैं, पुलिस हो जाते हैं, अगले सेक्टर में, अगले फील्ड में अगली गवर्नमेंट पुलिस हो जाएगी, बट काम करना कोई भी बंद नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी बातों का जवाब मिल गया होगा, ठीक है ना। अभी कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है, 4 जून तक हम कोई भी ऐसा नहीं करेंगे। और रही बात की अभी चाहे इंटरिम गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के साथ रहना भी हमारा फर्ज है। जब जनता उसके बाद में डिसीजन दे देगी तब की तब देखी जाएगी। अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट पे। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी चौथी गलती क्या है? अभी क्या है कि इन मुद्दों पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो आप लोग प्लीज माइंड नहीं करना, ठीक है। तो ना वो, और भाई लंबा होना तो वाजिब सी बात, आप इतने शॉर्टकट में भी नहीं कर सकते हैं कि ताकि आप लोगों को बातें समझ में ना आए, ठीक है। तो अभी जो है अगला क्या है, म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी जो गलती आदमी करता है ना, वो फोडो और फड एंड फोमो की। फड एंड फोमो की सबसे बड़ी, जैसे इस समय मान लिया, अब क्या होता है कि सबसे बड़ी फड का मतलब मैं बता दूं, फियर एंड अनसर्टेनिटी डाउट होता है, ठीक है ना। जो एक बोलते हैं ना अनावश्यक शक, ठीक है ना, डर और शक, अनावश्यक, तो वो जब आदमी के ऊपर हावी हो, और सीधी सी बात है, वो केवल आप पर ही हावी नहीं होता है, वो हमारे पर भी हावी होता है। जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर भी हावी होता है। यहां तक कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये पक्का वारन बफेट साहब पर भी हावी होता होगा, दूसरे पर भी हावी होता। फड एक ऐसी चीज है जो कि सब पर आती होती है, क्योंकि फियर सबको आती है, लेकिन उस फियर को जीतना कैसे है, वो सारी चीजें होती। अब इतने सालों से मान लिया मैं ही हो गया, तो मेरे को कम से कम उन चीजों से डर नहीं लगता। जैसे हमने क्या किया, 50-50 का आंकलन आप लोगों को बताया था। सबसे पहली बात क्या है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। 50-50 के स्टार्ट, 50% यस, मेरे पास जो एसआईपी चल रहे तो चलने दो, एसआईपी का कोई टाइम होता ही नहीं है यार, कितना भी राइज हो जाए, कितना भी डाउन हो जाए, एसआईपी को कोई भी टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, उससे आपको वो वाला गेन नहीं मिल पाता है। उससे आपको क्या मिलता है, XIRR ही मिलता है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए CAGR चाहिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न रेट चाहिए आपको। तो वो चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं लमसम जो आपकी कमाई जो कहीं ना कहीं से आ रहा है उसको आपको डालना है। और हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है भाई मेरे, मिडिल क्लास आदमी के पास, लोअर जो मिडिल क्लास आदमी के पास, खास करके जो अभी नए इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा है तो हमें काफी सोच समझ करके लगाना पड़ता है अगर लमसम अमाउंट है तो वहां पर क्या होता है कि जब हमारे पास, जैसे हमने देखा, जैसे इस समय अभी हमने क्यों रोक दिया है, हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मार्केट इस समय, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा जोर अभी लगाएगी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। अभी देखो एक और आ गई, न्यूज आ गई, 2.1 लाख करोड़ रुपया अभी आरबीआई दे रही है, किसको, आपके गवर्नमेंट को दे रही है, तो अभी उस पर भी चलेंगे तो पूरा एक वीडियो हो जाएगा, उसको मैं अभी डिटेल से नहीं जाऊंगा। अब 2.1 लाख करोड़ रुपया जो आपका वहां पर आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट का जो अभी आज के टाइम पर सस्टेन का एक बन रहा है, एक कारण बन रहा है। तो अभी जो है, जैसे ही मार्केट अभी ऑल टाइम हाई को टच करने वाली है, अगर आज और कल को भी इसने इसी प्रकार से छोटा भी अगर इसने किया है ना, तो फिर क्या किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को संभाल लिया है। तो लोगों में फोमो आना जरूरी है यार, कहीं ऐसा ना हो इतने पर तो ऑल टाइम हाई पर चली गई यार, इतने पर आई थी, 21,800 पर आई थी और उसके बाद में 22,600 पर पहुंच गई है। 1,000 पॉइंट निफ्टी में, 1,000 पॉइंट निफ्टी का एक्चुअली 800 पॉइंट तो हो ही गया है, तो वो मायने तो अपना रखता है, अब कहीं ना कहीं लोगों को, जो कुछ लोगों के मन में आएगा, अगर ये गवर्नमेंट आ गई तो उसके बाद में क्या होगा, मार्केट तो पूरी सीधे वो वहां चली जाएगी, मार्स पर चली जाएगी, ठीक है ना, मून पर चली जाएगी, चांद पर चली जाएगी, रॉकेट वाकेट छोड़ दो, ये सीधे उसके बाद में करेंगे, इसके जो वो लगाएंगे, अपना वेलोसिटी लगाएंगे, ठीक है ना। इसके वेलोसिटी पता है आप लोगों को, इसके एनर्जी पता है आप लोगों को, जो इंडिया की नहीं, धरती के जो इसको ही छोड़ दे, क्या नाम है उसका, जो वो होता है ना, ऑर्बिट को ही छोड़ दे, ऑर्बिट, धरती के जो ऑर्बिट को ही छोड़ दे और उससे बाहर चला जाए, तो उतनी एनर्जी जो जिसके लिए चाहिए, उसको एस्केप एनर्जी चाहिए, और उसको क्रॉस करने के लिए जितनी वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, उसको एस्केप वेलोसिटी छोड़ते हैं, तो लोगों को ऐसा लग जाएगा कि ऑर्बिट से ही बाहर जा रही है, यहां तक भी फेमो हो सकता है,
लेकिन जुगानी टास्क के जो व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, आप लोग प्लीज अभी कूल एंड काम रहेंगे। दोबारा पक्का मार्केट मौका देती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी ये समय किसी भी लमसम का नहीं है, यहां तक कि छोटे भी लमसम का ये समय नहीं है। जितना था जब जब डाउन हुआ है तब तब आपको मैंने बताया है कि यस अभी आप छोटी छोटी पोजीशन बना सकते हो। आज के टाइम पर बिल्कुल क्या है कि आप इंतजार करेंगे। क्यों इंतजार करेंगे? क्योंकि कई सारे पंडितों का एनालिसिस देख लो, कई सारी चीजों का देख लो, वो चीजें मैं बोलना नहीं चाहता हूं। हाँ, हो सकता है कि हमें 4-5% महंगी मिल जाए, हो सकता है हमें 5-6% महंगी मिल जाए। महंगी क्या मिलेगी, ठीक है, देखा जाएगा। तो फंड मैनेजर उनको खरीदेगा, शेयर्स को खरीदेगा। तो फड और फोमो एक बहुत बड़ी गलती होती है। फड का मतलब आपका कलेजा मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। फालतू का डर वर नहीं होना चाहिए। अगर आप आए हो मार्केट में, खाली बस सिर्फ और सिर्फ ये भरोसा होना चाहिए कि यस आज नहीं तो कल हम प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे, ठीक है ना। और फोमो का मिस, छूट गई रैली तो छूट गई यार, दूसरी ट्रेन पकड़े भाई, बस छूट गई। या सपोज करो ट्रेन ही छूट गई तो अल्टरनेट व्यवस्था आप करते हो ना। लेकिन भैया जानबूझ करके अब ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है, आप उस पर अगर चढ़ोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है ना। उम्मीद करता हूं बात मेरी समझ गए होगे। ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, इसीलिए मैं एक एक मिस्टेक को डिटेल में आपको समझा रहा हूं। याद रखिएगा, फड और फोमो में जुगाई टॉक्स के जितने व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को लगभग हर दिन शाम सवेरे हर बात बताई जाती है। तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे और तसल्ली से इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेफिनेट है कि आप प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे, ठीक है ना। अगर हमने हर स्टेप पर प्रॉफिट लिया आज तक, तो यार मेरे किसी फंड ने मेरे को ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं दिया। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन का जो मार्जिन है, उस मार्जिन पर मैं संतोष कर लेता हूं भाई, सीधी सी बात है। उस मार्जिन पर मैं संतोष कर लेता हूं। और सीधी सी बात है, हमारे खानदानी जो इन्वेस्टमेंट था, हमारे पिताजी का, हमारे बाबा जी का, बाबा जी तो हमारे क्या करते थे, वो चांदी और सोने के सिक्के के जमाने के थे, तो उसी प्रकार से नोट को भी बांध बूंद करके रखते थे। मैं मतलब जो है, मैं अपना फैक्ट बात बताऊं, या लोगों की अपना मदद कर देते थे, मदद में वो सबसे आगे थे, ठीक है। और पिताजी हमारे वो एफडी आरडी इन चीजों को करते थे, ठीक है ना। और भाई वगैरह हमारे वो बिलीव करते हैं कि काम करने में, कि मतलब उन्होंने काम जो है करवा दिया। बट मैं किस में बिलीव करता हूं? यस, मेरा बिलीफ किस में है? जहां पर करोड़ों लोग काम कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि मुझे जो है और भी काम करने हैं। तो जहां पर करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, मेरे को पता है कि मैं अपने दो हाथों से उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता हूं। वकील साहब हमारे हैं, मास्टर साहब हमारे हैं, वो लोग इन चीजों में विश्वास रखते हैं कि यस हमारे पास जो पैसा है, हमने उससे अगर आज की डेट में हमने अगर उससे काम कर लिया तो वो महंगाई को बीट करेगा। जाहिर सी बात है, बीट करता है। तो ऐसे करके मिलजुल करके हमारा, आप लोगों को पता है, कंबाइंड परिवार है, सबकी अपनी अपनी थीम है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। तो इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। और मेरा जो अपना मानना है, ये मानना है कि मैं इस पर था बताता हूं आपको कि यार हम दो हाथों से कितना काम करेंगे। जाहिर सी बात है, हमें हाथों की, हमें सपोर्ट की, हमें टीम की जरूरत होती है। हालांकि अभी मेरी इस जुगानी टॉक्स की टीम में ना के बराबर मेंबर है, ठीक है। मेंबर जरूर मैं अभी कुछ ज्वाइन करने की मेरे को हो रही है, क्योंकि अकेले आदमी के लिए अब इतनी सारी जानकारियों को मतलब जो है, अभी मान लिया जैसे हमने जानकारियां कलेक्ट करके और उसके बाद में उसको परोस दिया, तो उसके बाद में उसके लिए चलो ठीक है, वो हमारा जो है वो इंटरनल मैटर है। बट ये मान करके चलो काफी स्टडी करनी पड़ती है एंड काफी अपने एक्सपीरियंस को उसको एलोबरेट करके ला करके उतारना, फिर आपको समझाना। हालांकि कोई ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। यह एक जिम्मेदारी का काम है, और इस जिम्मेदारी के काम में ये हमेशा लगा रहता है कि कहीं हमारी एक छोटी सी काल की वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए। तो नुकसान तो वैसे होने के चांसेस तो नहीं है, इसीलिए मैं शेयर में, पर्टिकुलर शेयर में कभी किसी को सलाह नहीं देता हूं, ठीक है ना। इसीलिए सलाह नहीं देता हूं कि ठीक है, आज के टाइम पर 2-4 शेयर, 6 शेयर, 10 शेयर सबको पता है। और मेरे कई सारे जानने वालों ने जो है ना, इस समय शेयर्स में, जब मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं उस बात को कबूल करता हूं कि पहले वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में थे और काफी सारा उन्होंने गेन भी लिया है। उसके बाद में उन्होंने रिसेंट के दिनों में डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इजी है, आज के टाइम पर ट्रैक करना इजी है, वहां पर जाना, उनका प्रॉफिट भी ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन उनका जो डर है ना, उनका जो डर है वो कहीं ना कहीं हमारे से बहुत ज्यादा है। उनकी चैन उड़ी हुई है, उनको नींद नहीं आती है, उनका सुकून नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ये सब कहीं नहीं दिखना है आपको।
तो अगर आपको सुकून चैन की रोटी खानी है और आपको ठीक ठाक प्रॉफिट लेना है 2 गुना 3 गुना एफडी की अपेक्षा, वो भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्नओवर में, किसी किसी साल हो सकता है कि आपका रिटर्न एफडी से भी कम हो जाए। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, आज मैं ओपन मंच पर बोल रहा हूं, किसी साल हो सकता है निगेटिव में भी चली जाए। तो ठीक है, जो आपका ये सवाल था वाजिब था सवाल था, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें इस साल निगेटिव में मिलेगा, इस क्वार्टर को हम लोग इंतजार कर लेंगे बस। अगर हमने इसको सोच लिया तो हमें फिर उसके बाद में हमारा फोमो, हमारा फर्ड सब आउट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और अच्छी लगती है तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, ठीक है ना, क्या 0.1 सेकंड देना, इतना ही टाइम लगता है सब्सक्राइब के लिए, 0.1 सेकंड लगता है। ठीक है, एंड बस जो हमारे परमानेंट व्यूअर एंड सब्सक्राइबर हैं, आप लोग थोड़ा सा लाइक साइक कर देते हो तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, अगर जिसको मान लिया नहीं पसंद आता डिसलाइक भी कर सकते हो, ताकि हम उसको और इंप्रूव कर सकें। वैसे हमारे कंटेंट में ऐसी कोई कमी होती नहीं है, कंटेंट पर मैं काफी ज्यादा क्यूरियस रहता हूँ रेदर देन थंबनेल वंबनेल का। कोई मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना ही मैं इतना टाइम जो है अपना वेस्ट करना चाहता हूँ इसके पीछे, ठीक है ना। बस बाकी यही है, ठीक है। शेयर वेयर भी करने से क्या होता है, प्रचार प्रसार हो जाता है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। थैंक यू वेरी मच।